हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे हम, तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सवाल कर लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी सी डी क्या है? एक ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो साइड क्या होती हैं, जिसमें आपको दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सामने वाली दो साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं और बाकी की जो दो साइड्स होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब देखने में कुछ ऐसा होता है, ट्रेपेजियम ऐसा होता है। देखो, अब ये हमने क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बना दिया, ए बी सी डी। इस तरीके से मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया कि ए बी जो है, ए बी वो पैरेलल है किसके? सी डी के। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है ना, तो दो लाइन तो पैरेलल होती हैं ट्रेपेजियम में, यानी कि ए बी पैरेलल और सी डी। और दो लाइन जो होती हैं, दो साइड होती हैं, ए डी और बी सी, ये क्या होंगी? ये पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है ना, मतलब केवल दो ही साइड ही क्या होंगी? पैरेलल होती है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, बनाने का सिंपल तरीका ये होता है, एक पैरेलल लाइन बनाओ, एक और पैरेलल लाइन थोड़ी बड़ी बनाओ, दोनों साइड से थोड़ी छोटी बड़ी बनाओ और इस तरीके से मिला दो। ये बनाने का सबसे आसान तरीका है ट्रेपेजियम को। ठीक है, तो ए बी, तो क्या दे रखा है? ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है विद ए बी पैरेलल टू डी सी। इस तरीके से है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो बना लेते हैं ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ठीक है, आप स्केल से अच्छे से बना लेना। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी आपकी किसके? डी सी के पैरेलल हो गई। ठीक है, जैसे ये ए बी को इधर से इधर बोलेंगे, ऐसे डी सी डी नहीं बोलेंगे, डी सी बोलेंगे, इधर से इधर बोलेंगे। ठीक है ना, तो लेफ्ट टू राइट बोला ए बी को, तो ए बी के पैरेलल क्या होगी? डी सी। और बी ए के पैरेलल क्या होती? सी डी होती है। ठीक है, तो ए बी के पैरेलल डी सी है। ठीक है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी। ई एफ एंड जो है वो पॉइंट्स हैं, आर पॉइंट्स कहाँ पे? ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ए डी और बी सी, इन पे दो पॉइंट्स हैं ई और एफ। ठीक है ना, तो ई किस पे है? ई ए डी पे है। ठीक है, और एक एफ पॉइंट है किस पे? कहीं पे भी हो सकता है, मैंने यहाँ बना लिया। ठीक है, ई और एफ पॉइंट। ठीक है, सच डेट ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। इस तरीके से है कि ई एफ जो है वो पैरेलल किसके? ए बी के। ठीक है ना, मतलब पॉइंट्स इस तरीके से हैं, तो कहीं पे भी नहीं हो सकते हैं। मतलब इस अगर ई यहाँ ले लिया तो एफ भी बिल्कुल इसके सामने देना पड़ेगा, क्योंकि ई एफ जो कह रखा है वो क्या दे रखा है? पैरेलल टू ए बी दे रखा है। ई एफ जो है ये पैरेलल टू किसके हो गया? ए बी के पैरेलल हो गया। ठीक है, शो डैट ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। आपको क्या दिखाना है कि ए ई अपॉन ई डी वो बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर है। ठीक है, अब ये ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है और ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, यानी कि ई एफ जो है सी डी के भी, ई एफ जो है डी सी के भी पैरेलल होगी। ठीक है ना, ई एफ जो है ए बी के पैरेलल और ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। ठीक है ना, यानी कि ई एफ जो है डी सी के ही पैरेलल होंगी। कुल मिला के तीनों लाइन सेगमेंट डी सी, ई एफ और ए बी, ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, अब देखो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, इसको किसके? बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर प्रूफ करना है। अभी कोई ट्रायंगल तो है नहीं। ठीक है ना, अगर ये ट्रायंगल होता तो बड़े आराम से प्रूफ हो जाता, सीधा थेल्स थ्योरम लग जाती। ठीक है ना, तो क्या करेंगे? तो ट्रायंगल बना लेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन से ट्रायंगल कैसे बना लेंगे? इस ट्रेपेजियम को दो हिस्सों में बांट लेंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल में बांट लेंगे। ठीक है, तो कैसे बांटेंगे? या तो बी को डी से मिला दो या फिर ए को सी से मिला दो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी काम कर लो। तो बी को डी से मिला देते हैं। ठीक है, ये बी को मैंने डी से मिला दिया। अब दो ट्रायंगल में बट गया ट्रेपेजियम, ए डी बी और बी डी सी। ठीक है, दो ट्रायंगल में बट गया। अब इसमें आराम से थेल्स थ्योरम लग जाएगी। मान लो ये कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है, ये इसको ट्रेपेजियम को कहाँ पे काट रहा है? मान लो किसी पॉइंट एम पे काट रहा है। ठीक है, तो ई एम आपका जो है वो ए बी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और एम एफ जो है, अब देखो इस वाले ट्रायंगल में क्या है? ई एम जो है, देखो क्योंकि ई एफ जो है वो पैरेलल था ए बी के, ये मैंने आपको ई एफ जो था वो ए बी के पैरेलल था, तो ई एफ का ही तो एक टुकड़ा है ई एम, तो ई एम भी ए बी के पैरेलल होगा। इसी तरीके से ई एफ जो है वो पैरेलल था डी सी के, अब ई एफ का ही तो एक टुकड़ा है एम एफ, तो इस वाले ट्रायंगल में एम एफ पैरेलल हो जाएगा डी सी के। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल में हम क्या लगा देंगे? थेल्स थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में जब थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो ई एम पैरेलल है ए बी के, यानी कि डी ई अपॉन ई ए, ये हमारा हो जाएगा डी एम अपॉन एम बी। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगा, एम एफ पैरेलल है डी सी के, तो बी एम कह लो या एम बी, क्योंकि यहाँ एम बी आ गया, तो बी एम बी कह लो, बी एम कह लो या एम बी, तो बी एम अपॉन एम डी, तो मैंने एम बी लिख लिया, और एम डी डिवाइड बाई, तो एम डी को मैंने क्या लिख लिया? डी एम लिख लिया, क्योंकि यहाँ डी एम आ रहा है। ठीक है, डी एम इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, इक्वल टू बी एफ
अपॉन एफ सी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एम बी अपॉन डी एम आ रहा है, यहाँ डी एम अपॉन एम बी, इसको उल्टा कर लेते हैं। तो इसको जब उल्टा कर लिया तो ये हो गया डी एम अपॉन एम बी इक्वल टू एफ सी अपॉन बी एफ, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इससे डी अपॉन ई ए डी एम अपॉन एम बी के बराबर है, और डी एम अपॉन एम बी जो है एफ सी अपॉन बी एफ के बराबर है, यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि डी अपॉन ई ए, यहाँ से डी अपॉन ए हमारा एफ सी अपॉन बी एफ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और देखो डी ई अपॉन ई, तो इसको उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। डी नीचे आ रहा है जो हमको प्रूफ करना है, और ई डी लिखा हुआ है, तो ठीक है, ई ए को बदल के ए ई लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, और डी रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब अपॉन डी, ये हमारा किसका बराबर हो जाएगा, इधर क्या एफ बी अपॉन एफ सी, तो ये एफ बी लिखा हुआ है, ऊपर चला जाएगा एफ बी अपॉन एफ सी, ठीक है। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इसका रेसिप्रोकल ले लिया और क्या किया, ठीक है ना, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरीके से बड़े आराम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब लैंग्वेज के साथ इसको कर लेते हैं। पहले लिख लेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमको दिया हुआ है एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी, एक ट्रेपेजियम हमको ए बी सी डी दिया हुआ है, और ए बी पैरेलल टू डी सी दे रखा है, ठीक है। तो ए बी पैरेलल टू डी सी दे रखा है, और क्या दे रखा है, और ई एफ, और लास्ट ये चीज़ दे रखी है, ई एफ हमें ए बी पे के पैरेलल दे रखा है, ठीक है। ये तीन चीज़ गिवन में टू प्रूफ क्या करना है, ये लिख लीजिए, ए ई अपॉन ई डी जो भी है, ये बी एफ अपॉन एफ सी, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, टू प्रूफ के बाद और प्रूफ से पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो डी और बी को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन डी बी, ठीक है। प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में कुछ है नहीं, मैंने आपको पूरा बता दिया। लैंग्वेज वही है जैसे पिछले साल में बता, सब पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, एक करके दिखा देता हूँ, है ना। इन ट्रायंगल ए डी बी, तो क्या हो जाएगा, हमें ई एफ जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है ए बी के। अब ई एफ का ही एक पार्ट ई एम है, इसका मतलब ई एम भी किसके पैरेलल होगा, हमारा ए बी के पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या होगा, अब डी ई अपॉन ई ए, ये किसके बराबर होगा, डी एम अपॉन एम बी। ये कौन सी पार्ट हो गया, उसको फर्स्ट, अच्छा ये आया कहाँ, सॉरी, बाय थेल्स थ्योरम, पहले देखिए बाय थेल्स थ्योरम से आया है, बाय थेल्स थ्योरम लिख लेना, और फिर ये इसको 1 मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से ट्रायंगल बी डी सी में लगा देंगे, या फिर ट्रायंगल बी डी सी, तो क्या हो जाएगा, आपका ई एफ फिर से डी सी के पैरेलल है, तो ई एफ किसके, अच्छा ई एफ डी सी के पैरेलल दे नहीं रखा है, तो ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो लिख देंगे। तो इसको यहाँ एक तरीके से प्रूफ सही करना पड़ेगा कि आपका ई एफ किसके पैरेलल है, डी सी के। तो देखो ई एफ पैरेलल है ए बी के, एंड ई और ए बी पैरेलल है डी सी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के, ए बी पैरेलल डी सी के। इसका मतलब ई एफ हमारा किसका पैरेलल हो गया, डी सी के पैरेलल हो गया, ई एफ हमारा डी सी के पैरेलल हो गया, ठीक है। ई एफ का ये एक पार्ट है हमारा क्या, एम एफ, तो एम एफ हमारा किसके पैरेलल हो गया, एम एफ हमारा डी सी के पैरेलल हो गया, यानी कि अब यहाँ से लगा देंगे हम बी एम अपॉन, अच्छा ज़रूरी नहीं है इधर से ही लगाएं, थेल्स थ्योरम इधर से भी लगा सकते हैं, तो डी एम अपॉन एम बी, ठीक है, डी एम अपॉन एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ अपॉन एफ बी, सी एफ अपॉन एफ बी, ठीक है। ये आपका दूसरा, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो जाएंगी। तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 डी अपॉन ई ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी, ठीक है ना, डी अपॉन ई ए इज इक्वल टू सी एफ, यहाँ पे एफ सी लिखा हुआ है, तो सी एफ अपॉन एफ बी, ठीक है ना। एफ सी मैंने इसलिए बदल दिया था क्योंकि क्वेश्चन में एफ सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप भी बदलना चाहे बदल सकते हैं, तो अगले स्टेप में बदल देना, और फिर उसका रेसिप्रोकल लिख के ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है ना। कर लेना आगे, बहुत आसान है, कुछ रहने की आप, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ठीक है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, जल्दी से बना लिया आप, इसके से बढ़िया तरीके से बना देना, जिसके ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी जो है पैरेलल टू डी सी है, तो ए बी आपका डी सी के पैरेलल हो गया, ठीक है, और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके ओ पे। अब ट्रेपेजियम के डायगोनल क्या हो जाएंगे, आपने बी और डी को मिला दिया,
अपोजिट वर्टेक्स को मिला दिया, अपोजिट वर्टिसेस को मिला दिया, ठीक है ना। तो अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, बी के अपोजिट डी है और ए के अपोजिट क्या है, सी है। तो ए के अपोजिट सी है तो मैंने ए को सी से मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, डायगोनल, ए सी और बी डायगोनल्स हो जाएंगे और ये एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओ पे। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ए ओ अपॉन ओ सी वो बी ओ अपॉन ओ डी है, ठीक है। CBSE 2011 में ये सवाल आ चुका है। अब ध्यान से देखो, ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है, ये किसके बराबर प्रूफ करना है, बी ओ अपॉन ओ डी। अब ये दोनों चीज़ें एक ट्रायंगल में नहीं आ रही हैं, किसी भी एक ट्रायंगल में नहीं आ रही हैं, चाहे आप कोई सा भी ट्रायंगल लेके देख लें, चाहे आप ट्रायंगल ए डी भी ले लें। तो ये तो इसमें तो आ रहा है कि आपका बी ओ अपॉन ओ डी आ रहा है और ट्रायंगल ए सी बी में आ रहा है ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है ना। तो मतलब हमको अगर ये दोनों चीज़ें एक ही ट्रायंगल में आ रही होगी तो आराम से प्रूफ हो जाती है थेस थ्योरम लगा के, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे देखो, ये अब कोई भी आप ऐसा ट्रायंगल इसके अंदर ढूंढ ही नहीं पाएंगे, चाहे ये देख लो DOA ट्रायंगल देख लो, इसमें भी नहीं आ पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुल मिला के एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन देखो ध्यान से, आप क्या करेंगे, ए डी पे कोई पॉइंट ले लेंगे F इस तरीके से कि F और O को जो मिलाने वाली लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, DC और AB दोनों के पैरेलल होगी, ठीक है ना। केवल इतना कंस्ट्रक्शन ही काफ़ी रहेगा प्रूफ करने के लिए। अब क्या होगा देखो, अब ट्रायंगल ADB में क्या आ रहा है आपका, DO अपॉन OB, वो आपका DF अपॉन FA के बराबर हो जाएगा क्योंकि थेस थ्योरम लग जाएगी। ट्रायंगल DBA में FO AB के पैरेलल है तो DO अपॉन OB आपका किसके बराबर हो जाएगा, DF अपॉन FA। तो DO अपॉन OB ट्रायंगल DBA, ठीक है ना, DBA में क्या हो जाएगा, DO अपॉन OB आपका DF अपॉन FA के बराबर हो जाएगा। और फिर ट्रायंगल हम ले लेंगे ये वाला ACD, इन ट्रायंगल ACD, इसमें क्या हो जाएगा, अब ये FO पैरेलल है DC के, तो इसमें क्या हो जाएगा, DF अपॉन FA या फिर AF अपॉन FD, कुछ भी कह सकते हो ना। ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो DAC, जो D A और C से मिलके बना है ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, DF अपॉन FA इक्वल टू OC अपॉन OA, या फिर ठीक है ना, OC अपॉन OA, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, OC अपॉन OA, ठीक है ना। तो DO अपॉन OB DF अपॉन A के बराबर है और DF अपॉन FA OC अपॉन OA के बराबर है, यानी कि DO अपॉन OB मेरा OC अपॉन OA के बराबर हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों साइड, तो OB को BO लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन में BO करके प्रूफ दिया हुआ है, BO अपॉन और OD को नीचे लिया है, BO अपॉन OD इक्वल टू OA को AO लिख लिया, ठीक है। तो AO अपॉन OC, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया, अब इसको सही तरीके से कर लेते हैं लैंग्वेज के साथ। गिवन क्या दिया हुआ है देखो, ए ट्रेपेजियम ABCD, ए ट्रेपेजियम ABCD दिया हुआ है आपको, ठीक है, विद डायगोनल्स BD एंड AC, विद डायगोनल्स जिसके डायगोनल्स हैं BD एंड AC, और जो आपस में कहाँ कट कर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। 0 नहीं है, ये O है, ठीक है। एट पॉइंट O पे कट कर रहे हैं डायगोनल्स, ठीक है। टू प्रूफ करना है क्या, जो प्रूफ ये लिख देंगे, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है ना। AO अपॉन, अच्छा एक चीज़ हो रहेगी लिखने में, गिवन में AB इज पैरेलल टू DC है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देना कॉमा यहाँ करके, फिर आगे लिख देना AB पैरेलल टू DC दे रखा है, ठीक है। एक ये चीज़ और दे रखी है। और टू प्रूफ करना है AO अपॉन OC, ये हमारा किसके बराबर है, BO अपॉन OD के बराबर है। अब कंस्ट्रक्शन कर देंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ठीक है। टेक ए पॉइंट F ऑन AD, एक पॉइंट लो F किस पे, AD पे, टेक ए पॉइंट, ठीक है, F ऑन AD सच डेट, इस तरीके से वो पॉइंट लेना है आपको। सच डेट मतलब इस तरीके से लेना है कि FO इस पैरेलल टू, एक इसके पैरेलल हो जाए,
ए बी के पैरेलल कह दो या डी सी के कह दो, किसी के भी पैरेलल कह दो, ठीक है ना। एफ ओ इज़ पैरेलल टू ए बी, ठीक है, एंड एफ, अब एफ ओ इज़ पैरेलल टू डी सी, ठीक है। अब ए बी के पैरेलल और डी सी के तो पैरेलल हो ही जाएगा, ठीक है ना। फिर मैंने लिख दिया एफ ओ पैरेलल टू ए बी एंड एफ ओ पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया, प्रूफ कर देंगे। प्रूफ में वही है, अभी जैसे लिया, पहले ट्रायंगल डी बी ए ले लेंगे, एंड ट्रायंगल डी बी ए क्या है हमारे ट्रायंगल डी बी ए में एफ ओ हमारे पैरेलल है ए बी के, एफ ओ हमारा पैरेलल है किसके, ए बी के, किससे है, बाई कंस्ट्रक्शन। बस जब लैंग्वेज सही से करते हैं सवालों को तो ये सब लिखना पड़ता है हमें, ठीक है ना, क्योंकि कैसे है, तो बाई कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। एफ ओ बाई ए बी, बाई कंस्ट्रक्शन से जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसकी वजह से एफ ओ जो है पैरेलल है ए बी के, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन एफ ए, डी एफ अपॉन एफ ए, ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, डी ओ अपॉन ओ बी के बराबर हो जाएगा, डी ओ अपॉन ओ बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। या फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरीके से भी लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन में बी ओ अपॉन ओ डी दे रखा है तो वैसे ही लिख लेते हैं, डी एफ अपॉन एफ ए, ओ बी को लिख लिया बी ओ, और डी ओ को क्या लिख लिया, ओ डी, ठीक है, ओ डी अपॉन बी ओ, ठीक है। ये आप पहला मान लीजिए। अच्छा ये क्यों हो गया, बाई थेल्स थ्योरम हो गया, बाई थेल्स थ्योरम की वजह से ही हमारा हो गया, ठीक है। इसको पहला मान लेंगे। ऐसे ही अब दोबारा दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा आप ले लेंगे, अब ट्रायंगल ए सी डी ले लेंगे, ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी में क्या है, ट्रायंगल ए सी डी में एफ ओ पैरेलल है डी सी के, ठीक है, एफ ओ पैरेलल है डी सी के, फिर से बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन एफ ए किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए, ठीक है। डी एफ अपॉन एफ ए इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए, ठीक है। एक इससे बाई थेल्स थ्योरम दोबारा लिख लेंगे, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब डी एफ अपॉन एफ ए इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए हो गया। अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है ना, तो ये ओ ए और सी ओ को ओ सी लिख लेंगे, ठीक है ना। यानी कि डी एफ अपॉन एफ ए, ठीक है, डी एफ अपॉन एफ ए इज इक्वल टू ओ ए को ए ओ लिख लेंगे बस, ठीक है ना। और बाकी तो सही लिखा हुआ है, सी ओ ही दे रखा है क्वेश्चन में। इसको हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है। तो डी एफ अपॉन एफ ए इसके बराबर भी है, डी एफ अपॉन एफ ए इसके बराबर भी है, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है, ठीक है। तो ओ डी अपॉन बी ओ किसके बराबर है, सी ओ अपॉन, ओ डी अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन ओ ए के, ठीक है। सी ओ अपॉन, सॉरी ये सी ओ को भी ओ सी करके लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में ओ सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ओ सी लिखा हुआ है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको ओ सी लिख लीजिए, ठीक है। तो ओ सी अपॉन ए ओ, ठीक है। तो डी एफ अपॉन एफ ए इसके बराबर है और डी एफ अपॉन इसके बराबर है, तो ये वाली चीज़ इसके बराबर है, यानी कि ओ डी अपॉन बी ओ सी अपॉन ए ओ के बराबर है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ओ डी अपॉन बी ओ इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लिख देना, ओ डी अपॉन बी ओ किसके बराबर हो गया हमारा, ओ सी अपॉन ए ओ, ठीक है, ओ सी अपॉन ए ओ। प्रूफ क्या करना है, ओ डी अपॉन इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी, कैसे, बाई, या फिर बाई नहीं सॉरी, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, लिख लेना, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब ये बी ओ अपॉन ओ डी को जो हमें प्रूफ करना है उसमें ये साइड लिखा हुआ है और ये इस साइड लिखा हुआ है, तो ठीक है, इसको इस साइड लिख लेते हैं, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है। ये आ गया हमारा हाइंस प्रूफ्ड, ये हमने प्रूफ कर दिया।
अब जो अभी मैंने सवाल आपको कराया है उसी का जस्ट सवाल का उल्टा कर दिया गया है। अब इसमें ये दिया हुआ है कि AO/OC BO/OD के बराबर है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो ABCD है वो ट्रेपेजियम है। इसमें क्या था, इसमें ये दे रखा था कि ABCD ट्रेपेजियम है और आपको ये प्रूफ करना था, ठीक है ना। अब उल्टा कर दिया, अब ये दे दिया, आपको प्रूफ ये करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो सवाल को पढ़ लेते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब क्वाड्रिलेटरल कहा गया है, देखो ठीक है, ट्रेपेजियम नहीं बोला गया। एक डायगोनल्स जो है वो क्वाड्रिलेटरल ABCD के इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ईच अदर एट द पॉइंट O पे काटते हैं, सच दैट AO/OC इक्वल टू BO/OD है, शो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो आपको दिखाना है क्या कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो वही तरीका वही है, आप फिर से वही कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ABCD, ठीक है। ये किस पे काट रहे हैं, O पे काट रहे हैं, ठीक है, O पे काट रहे हैं। आपको दोबारा से वही कंस्ट्रक्शन कर लेना है इसमें भी। F पॉइंट AD पे इस तरीके से लेंगे कि FO जो है वो पैरेलल AB की भी हो जाए और FO DC के, देखो एक के पैरेलल होगी तो दूसरे को तो अपने आप पैरेलल हो ही जाएगी, क्योंकि AB जो है वो DC के पैरेलल है, ठीक है ना। तो कुल मिला के FO AB के पैरेलल हो जाए ले लेंगे, ठीक है। तो FO को DC के पैरेलल तो अपने आप हो ही जाएगी, ठीक है। तो ट्रेपेजियम की क्या खासियत होती है कि उसकी सामने उसकी दो साइड्स होती हैं जो पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो अब मैं ये प्रूफ कर दूं कि अगर AB DC के पैरेलल है, ठीक है ना, ठीक है, AB DC के पैरेलल है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो ये प्रूफ हो जाएगा क्या कि ये ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब इसमें दे नहीं रखा है कि आपको AB DC के पैरेलल है, ये दे नहीं रखा है, ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि FO जो हमने बनाया है उसको किसी एक चीज़ के पैरेलल मानना पड़ेगा, या तो AB के पैरेलल मानना पड़ेगा या फिर DC के, क्योंकि AB और DC पैरेलल अभी तक इसमें दिया नहीं हुआ है, कुछ ये हमें प्रूफ करना है, दिया नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं जल्दी से, गिवन वही ए ट्रेपेजियम ABCD दिया हुआ है, ए ट्रेपेजियम, ठीक है, यहाँ से लिख लेना, नहीं सॉरी ट्रेपेजियम नहीं, क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, और लिखना ही पड़ेगा यार मुझे, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, होज डायगोनल्स, जिसके डायगोनल, होज मतलब जिसके, होज डायगोनल्स, जिसके डायगोनल्स कौन से हैं, AC एंड BD, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, ठीक है, ये लिख लेना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद टू प्रूफ, नहीं एक चीज़ और ये एक चीज़ ये भी दे रखी है, तो इसको भी लिख लेंगे AO/OC एंड ये दे रखा है AO/OC अपॉन BO/OD, ठीक है। गिवन में दो चीज़ दे रखी है ना। अब लिख लेंगे टू प्रूफ क्या करना है हमें, ABCD इज़ ए ट्रेपेजियम, ABCD इज़ ए ट्रेपेजियम, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, वही कंस्ट्रक्शन सेम है बिल्कुल जो इसमें लिखवाया था अभी कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल, लेकिन बस इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप ये नहीं लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, बस यहाँ तक नहीं लिखेंगे, ये इसको नहीं लिखना, इसको मत लिखना, ठीक है ना, इसको मत लिखना, बस यहीं तक लिखना है आपको, ठीक है। टेक ए पॉइंट F ऑन AD सच दैट FO इज़ पैरेलल टू AB, ठीक है। तो टेक ए पॉइंट F ऑन AD सच दैट FO इज़ पैरेलल टू AB, ठीक है, क्योंकि किसी एक के पैरेलल ही हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फिर आप करते हैं प्रूफ सीधा। अब FO पे किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, FO जो है AB के पैरेलल है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल क्या ले लिया हमने, ADB ले लेते हैं पहले, सबसे पहले ADB क्या है, FO वो है, वो पैरेलल है किसके, AB के, कैसे है, बाई कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन ही कुछ इस तरीके से किया है कि वो क्या है, पैरेलल है भाई, ठीक है। FO इज़ पैरेलल टू AB, ठीक है। तो FO जब AB के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम लग जाएगी हमारी। तो DF/FA क्या हो जाएगा, DF/FA ये किसके बराबर हो जाएगा, DO/OB के बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल ADB देखो आप बस, ठीक है, ट्रायंगल ADB DF/FA इज इक्वल टू DO/OB, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो DO को OD लिख रखा है, तो इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। पहले तो आगे लिख दो बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब DO क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा, और OB क्या हो जाएगा, OB को BO कर दिया, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, ठीक है, इसको फर्स्ट बोल दिया। अब कौन सा ट्रायंगल ले लिया, सॉरी ट्रायंगल नहीं लेंगे इसमें। अब देखो DF/FA ये आ गया, और देखो हमारा ये यहाँ पे भी दे रखा है क्या,
कि OD BO अपॉन OD दे रखा है AO अपॉन OC के, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो सही रहेगा थोड़ा। तो इसको 1 मत मानो आप, इसको उल्टा करके लिख लो, ठीक है। तो FA अपॉन DF ये हमारा क्या हो गया, BO अपॉन OD, ठीक है। और अब FA अपॉन DF BO अपॉन OD है, और AO अपॉन OC ये भी क्या है, BO अपॉन OD है, यानी कि BO अपॉन OD किसके बराबर है यहाँ पे, AO अपॉन OC के बराबर है। तो FA अपॉन DF इसको मैंने किसके बराबर रख दिया, BO अपॉन OD किसके, AO अपॉन OC के बराबर दे रखा है, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, तो AO अपॉन OC के बराबर रख दिया। बाहर आगे रीज़न लिख दिया इसके, क्या, सिंस, चूँकि, या सिंस मत लिखो, गिवन लिख दो, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि BO अपॉन OD हमारा किसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ क्या कहता है, टेकिंग रेसिप्रोकल्स लिए थे, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, लिख लेना। गिवन BO अपॉन OD क्या दिया हुआ है, AO अपॉन OC के बराबर दे रखा है, ठीक है, ये हमें दे रखा है, ठीक है, इसलिए ये हो गया। अब FA अपॉन DF क्या हो गया, AO अपॉन OC। अब ध्यान से देखो, FA अपॉन DF इज इक्वल टू क्या हो गया, AO अपॉन OC। तो ट्राइंगल DAC देखो आप, ट्राइंगल DAC में क्या है, AF अपॉन FD या फिर FA कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा चाहो तो चेंज करके लिख सकते हो, AF अपॉन FD, DF को FD लिख लिया, इक्वल टू AO अपॉन OC, ठीक है। अब देखो आप, ट्राइंगल ADC या फिर DAC कुछ भी कह लो, AF अपॉन FD वो है AO अपॉन OC के बराबर है, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लग जाएगा, थेल्स थ्योरम का उल्टा जो होता है वो लग जाएगा, कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब FO जो है वो DC के पैरेलल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि F पॉइंट और O पॉइंट इस तरीके से हैं कि जिस रेशियो में AD को डिवाइड कर रहा है F पॉइंट, उसी रेशियो में O डिवाइड कर रहा है AC को। तो AF अपॉन FD है वो हमारा AO अपॉन OC के बराबर आ रहा है, इसलिए FO हमारा क्या हो जाएगा, DC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसके अगले स्टेप में हम लिख देंगे, ठीक है, कि FO जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, DC के। आगे रीज़न लिख देंगे बाई, या फिर नहीं, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में हो रहा है, इन ट्राइंगल DAC बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ट्राइंगल DAC में हो रहा है और बाई किससे हो रहा है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, लिख लेना। और इसको आप मान लेंगे 2, ठीक है, DO अपॉन FO अपॉन OD, तो इसको मान लेंगे 2। तो 2 इसको माने, तो 1 किसको माना था, 1 इसको तो नहीं, 1 इसको मान लें आप। FO जो है पैरेलल है AB के, इसको आप 1 मान लें, ठीक है, इसको 1 मान लें, ठीक है। तो FO पैरेलल है AB के और FO पैरेलल है DC के भी, ठीक है। थोड़ी जगह जगह छोड़ के लिखा करें जिससे कि 1 और 2 मानने में बाद में दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो FO हमारा क्या है, AB के पैरेलल है, और FO हमारा DC के पैरेलल है, यानी कि AB और DC क्या है आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिख देंगे कि FO इज़ पैरेलल टू AB एंड फ्रॉम 1 and 2 FO पैरेलल टू AB है और FO पैरेलल टू DC है। तो लिख लिया फ्रॉम 1 and 2 FO इसके पैरेलल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, FO इसके ही पैरेलल है और फिर FO इसके ही पैरेलल है, यानी कि AB या फिर DC कह लो, DC जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। इसका मतलब क्या हो गया, 2 साइड्स जो है क्वाड्रिलेटरल की, 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर क्या है, पैरेलल है। 2 साइड क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD की 2 साइड क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो 2 साइड पैरेलल है, इसका मतलब ABCD हमारा क्या है, ABCD इज़ ए ट्रपेजियम, ठीक है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड पैरेलल होती है तो वो क्या हो जाता है, ट्रपेजियम हो जाता है। तो ABCD क्या है हमारा, ट्रपेजियम, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।